लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और तुर्क कंपनियों के दरमियान लड़ाई हुई और उसके बाद हमने देखा कि हमारा प्यारा शहर, बागों का शहर लाहौर कचरा कचरा हो गया। हर तरफ हमें गंदगी के ढेर और ताफू नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से लाहौरियों का जीना अजाब हो गया और हालात भी अब काबू से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बुज़दार हुकूमत शदीद तनकीद की जद में है, जिसके बाद हंगामी बुनियादों पर सफाई का इंतज़ाम किया गया और मियां असलम इकबाल सूबाई वज़ीर जो हैं उन्हें टास्क दिया गया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कि वो 2 दिन के अंदर लाहौर का कचरा उठाएं। जिसके बाद मियां असलम इकबाल हमारे शो में ही थे हमारे साथ, तो उन्होंने कहा था कि वो 15 जनवरी तक लाहौर का कचरा ठिकाने लगा देंगे। बिल्कुल। अब पंजाब हुकूमत और सूबाई हुकूमत की हम बात करते हैं कि वो कितनी संजीदा है और इस हवाले से जानते हैं सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ही एक मरतबा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। मियां असलम इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हम एक मरतबा फिर से ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले भी सर आपसे बातचीत हो चुकी है, डिटेल से आप बता चुके थे। आपने कहा था कि जो टारगेट है उसको हम अचीव कर लेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि लाहौर में सफाई की जो भरपूर मुहिम के बावजूद कुछ इलाकों में कचरा अभी तक मौजूद है, जो कि हम सब विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या आज ज़ीरो वेस्ट का जो चैलेंज था वो मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जिसके अंदर जो लाहौर का गार्बेज था वो तकरीबन 25,000 टन से ज़्यादा जमा हो चुका था लाहौर की सड़कों के ऊपर। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो एग्रीमेंट जो हुआ था उन कंपनियों के साथ, जो RFP था, उस RFP के अंदर जो इंग्लिश थी उसको चेंज करके मुआहदे के अंदर डाल दिया गया किसी और शक्ल में। फिर सारी मशीनरी वो ख़राब दे गए। 35% मशीनरी ऑपरेशनल है, 65% मशीनरी आउट ऑफ ऑर्डर है। अब हमने प्राइवेट सेक्टर से कुछ मशीन लेके काम कर रहे हैं। मीनवाइल वर्कशॉप के अंदर मशीनें भी हो रही हैं। आज रात तक इंशाल्लाह 7 बजे तक आपको ज़ीरो वेस्ट करके देंगे और जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो कूड़ा करकट होता है जो 5,000 टन के करीब है वो उठाने का भी हमने प्लान किया और वो साथ साथ वो भी हो रहा है। और फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे सैटरडे संडे मंडे, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अच्छा असलम इकबाल साहब, हमने देखा है कि कचरा उठाने के लिए एक मरतबा फिर से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो हैं उनसे काम लिया जा रहा है, तो ये आर्जी निज़ाम पंजाब हुकूमत का कब तक चलता रहेगा? देखिए, जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि 35% जो पुरानी मशीनरी है वो ऑपरेशनल है और 65% आउट ऑफ ऑर्डर है। अब फौरी तौर पर कॉन्टीजेंसी बेस के ऊपर, एड हॉक के ऊपर हमने फौरी तौर पर जो है इन ट्रॉलियों को या दूसरी चीज़ों को हायर करके तो शहर से कूड़ा करकट उठा के तो डंपिंग साइड के ऊपर लेकर जा रहे हैं, लैंडफिल साइड के ऊपर। ये जैसे जैसे मामला, क्योंकि इसके पार्ट सारे जो हैं वो बाहर से आने हैं, क्योंकि मशीनरी कुछ बाहर की है, तो वो मुतलका जो LWMC है, MD, उन्होंने ऑर्डर कर दिया हुआ है। जैसे ही पार्ट्स आएंगे मशीन ऑपरेशनल हो जाएगी और फिर उनकी जगह पर ये रिप्लेस हो जाएंगी। अच्छा अमीर साहब, ये भी बताएगा कि पंजाब हुकूमत कचरा उठाने के काम को पहले की तरह आउटसोर्स ही करेगी या LWMC की जो कैपेसिटी है उससे बढ़ाया जाएगा? अभी तो इसको LWMC खुद कर रही है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इसको हाइब्रिड करना पड़ेगा। कुछ प्राइवेट सेक्टर, कुछ गवर्नमेंट, दोनों मिलकर इसको करेंगे। वो अभी क्योंकि डिपार्टमेंट की रीवैम्पिंग के लिए भी हम काम कर रहे हैं, जैसे ही मुकम्मल होगा इंशाल्लाह वो प्लान आपके सामने रखेंगे। लेकिन आप रेस्ट श्योर कि जो पहले 14 अरब 16 अरब रुपए में सफाई होती थी उसको इंशाल्लाह ताला हम आधे पैसों में करके देंगे, ताकि वही पैसे गरीब लोगों की एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और इस शहर के ऊपर खर्च। बहुत शुक्रिया। मियां असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। 7 बजे तक का वक्त दिया है आज उन्होंने, तो आज शाम 7 बजे के बाद क्या सूरत हाल होगी वो तो उसी वक्त पता चलेगा और कोशिश हम यही करेंगे कि उनसे जानें कि क्या लाहौर की सफाई हो गई है आज शाम 7 बजे तक या नहीं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना कचरा उठाया जा चुका है जो क्लेम कर रहे हैं मियां असलम इकबाल साहब। हमारे नुमाइंदे फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। फयाज, आप बताइएगा, आप फील्ड में मौजूद हैं और आप तकरीबन हर रोज़ हमें बता रहे होते हैं कि लाहौर में कहाँ कहाँ कचरा मौजूद है और कहाँ पर काम हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा। कहीं पर काम होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि मियां असलम इकबाल साहब तो कह रहे हैं कि तकरीबन 80 से 90% काम जो है वो आज शाम 7 बजे तक मुकम्मल हो जाएगा। आपको लगता है, नज़र आ रहा है कि हो जाएगा मुकम्मल काम? आशा, बात करने, दावे करने और बातें करने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। बड़े बड़े दावे भी किए जा सकते हैं, बातें भी की जा सकती हैं। अगर अमली तौर पर इक़दामात को देखा जाए तो कूड़े के ढेर शहर में वैसे ही बदस्तूर मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट लखपत फाटक पर और मेरे पीछे कूड़े का एक लंबा, कम से कम 100 मीटर लंबा ढेर है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये ढेर शहर के बेशतर मकामात पर, ख़ास तौर पर शमाली लाहौर की जानिब अगर हम जाएं तो वहाँ पर कूड़े के ढेर हैं। केनाल रोड पर कूड़े के ढेर हैं, पीको रोड, कोट लखपत, ग्रीन टाउन टाउनशिप, हंजरवाल, ठोकर नियाज बेग, रायविंड रोड, सब्जाजार, गर्जा के शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं
जहां पर कूड़े के ढेर नहीं हैं। हाँ, चंद एक पोश इलाके हैं जहां पर सफाई जो है वो बर वक्त की जाती है ताकि अफसरान को और सूबाई क़यादत को जो है वो मुतमिन किया जा सके। अभी भी सूरत हाल ये है कि शहर में कचरे के ढेर बदस्तूर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 15 जनवरी तक की डेडलाइन दी थी। अब जो है सूबाई वजीर ने इसको शाम 7 बजे तक जो है तो फयाज शाम 7 बजे तक की डेडलाइन दी गई है, तो जैसे आप बता रहे हैं 7 बजे तक तो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा कि अभी भी जीएनएनसी बात कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद थे मियां असलम इकबाल, वो कह रहे थे कि 7 बजे बिल्कुल साफ शफाफ मिलेगा सारा लाहौर। उमर बात अभी तकरीबन 10:15 साढ़े 10 होने का, और शहर में कूड़े के ढेर जो हैं वो बदस्तूर मौजूद हैं। अगर इन कूड़े के ढेर को अला सुबह उठा भी लिया जाए तो उसके बाद दोबारा कूड़ा फेंकने का अमल जो है उसका बाकायदा तौर पर आगाज हो जाता है। अगर शहर से रोजाना 5 टन कूड़ा उठाया जाता है तो 5 टन से ज्यादा कूड़ा जो है इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। अगर उसी 5 टन में मजीद 5 टन का इजाफा कर दिया जाए तो 10 टन कूड़ा जो है वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, जिनको उठाने के लिए अमली तौर पर तो कोई इकदाम नहीं है। हाँ, ज़बानी दावे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, उन पे करने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। कहा सुना तो झूठ हो सकता है, मगर कैमरे की आंख तो झूठ नहीं बोल रही। शहर में लगे ये कूड़े के ढेर सूबाई हुकूमत के दावों का पोल खोल देने के लिए काफ़ी है। जी, बहुत शुक्रिया। फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि कहा जा सकता है, बोला जा सकता है, उस पर सच झूठ कहा जा सकता है, लेकिन एक चीज़ जो कैमरे की आंख देख रही है उससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और कैमरे की आंख ये बता रही है कि लाहौर में बड़ी इलाके ऐसे हैं, बड़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अब भी कचरे के ढेर मौजूद हैं और मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि शाम 7 बजे तक वहाँ से इलाकों की सफाई की गई जिनका वो बता रहे थे, और गालिबन ये वो इलाके हो सकते हैं जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज लाहौर का दौरा करने हैं और जिन जिन शाहराहों से वो गुजरेंगे, जो रूट्स बनाए गए हैं उनके आज के जहाँ जहाँ से उन्होंने गुजरना है और जहाँ जहाँ पर उनकी मीटिंग्स होंगी, तो वो तमाम रास्ते, वो तमाम इलाके जो हैं वो अब साफ़ कर दिए गए होंगे। और ये भी हम कह सकते हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुकम्मल हो जाएगा तो वो इलाके भी इन्हीं इलाकों की सूरत हाल जो है वो पेश कर रहे होंगे, दिखा रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी क्योंकि प्रॉपर इंतजाम नहीं किया जा रहा, कोई प्रॉपर तरीक़ाकार नहीं बनाया जा रहा, अभी तक सिर्फ और सिर्फ दावे और बातें की जा रही हैं।